आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से थोड़ा से टाइम में ही मैंने अपने स्टडी स्पीड कैसे बढ़ाया और आप भी अपने स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। स्टडी करना और तो सभी को बोरिंग लगता है, लेकिन स्टडी से ही हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। किसी भी हाल में पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना हम पढ़ाई को मज़ेदार बनाए लिया जाए। पढ़ने को मज़ा आए तो, और जब पढ़ाई मज़ेदार होगी तो हर टॉपिक समझ में आएगा, आसान और समझ में आएगा तो, और सारे जो हल है वो निकलेंगे और आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो आज मैं आपको संस्कृत का अध्याय 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था, पर आज मैं हमेशा गुनगुनाते रहती हूँ। प्रथम पाठः सुभाषितानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धायते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्येन प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरः। सद्भिरेव साहसी च सद्भिर्कुर्वीत संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किं सदाचरेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो अब मैं इस सब के मतलब बताने वाली हूँ और जो यहाँ पर अभ्यास कार्य है वो बताने वाली हूँ। तो देखिए, हम सुभाषितानि का हम लोग बताने वाले हैं 2, ठीक है। 2 हम आपको शब्दार्थ बताने वाले हैं, 2 लाइन के। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। मतलब पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छे वचन 3 यही रत्न हैं। बेवकूफ़ों के द्वारा जो हम पत्थरों के टुकड़ों को रत्न मानते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पर हम जल, अन्न और सुभाषितम ही ऐसे हैं। मतलब जैसे कि जल, अन्न, सुभाषितम मतलब जल मतलब पानी, अन्न मतलब खाना और सुभाषितम मतलब अच्छे वचन। यही 3 और यही 3 इतनी रत्नी है कि जो सिर्फ यही 3 रत्न हैं, और बेवकूफ़ों के द्वारा मतलब मूढ़े मतलब बेवकूफ़, ठीक है। बेवकूफ़ों के द्वारा जो पाषाण खंडेशु है, मतलब पाषाण खंडेशु मतलब पत्थरों के टुकड़े हैं, जो उसे हम रत्न मानते हैं। तो हम आपको इसके शब्द बताने वाले हैं। पृथिव्या मतलब पृथ्वी पर, और विधीयते मतलब समझा जाता है, मूढ़े मतलब बेवकूफ़ों के द्वारा, पाषाण खंडेशु मतलब पत्थरों के टुकड़ों, ठीक है। मैंने आपको ये पूरा बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ। सत्येन धायते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्येन प्रतिष्ठितम्। मतलब पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण होती जाती है। मतलब जो पृथ्वी है वो सिर्फ सत्य के द्वारा चल रही है। सूरज का द्वारा तपता है, और हम वायु भी सत्य है। मतलब हर चीज़ सत्य से ही होती है, सत्य के बिना कुछ नहीं होता है। तो अब हम लोग इसके अभ्यास कार्य देखने जा रहे हैं। तो अब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग धन धान्य प्रयोगेषु, मतलब हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसके आगे का लाइन बताना है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ने 2 पैराग्राफ बनाए लिए हैं, उसके आंसर लिख लिए हैं, ठीक है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, इसके बाद क्या था, आहार व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। तो हम मैंने धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, ठीक है। और फिर विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरः, मतलब विस्मयो नहीं कर्तव्यो कि इसके आगे का लाइन है, ये इसके आगे का लाइन, ठीक है। सत्येन धायते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि,
ठीक है। तो ये सत्येन धारते पृथ्वी एक लाइन होंगे, सत्येन तत्ते रवि एक लाइन होंगे, ठीक है। और फिर शब्दी रेव सहासीत मित्री शब्दी विवादम मैत्रीम च, मतलब हम लोग इसके शब्दी विवादम के मतलब के च ना शब्दी किम चदाचरेत, ठीक है। आहारे व्यवहार च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, ठीक है। तो हम लोग पढ़े ही हैं, तो अब इसका हम लोग बोल रहे हैं एक पदानी उत्तरान। तो हम लोग एक पद में उत्तर देना है इसमें, ठीक है। तो पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, मतलब पृथ्वी पे कितने रत्न हैं? पृथ्वी पे 3 रत्न हैं, ठीक है। तो पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, ठीक है। और मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मतलब हम लोग इसमें मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, तो इसमें क्या हो गया हम लोग का? यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? मूढ़ै केन संज्ञा रत्न संज्ञा विधीयते, मतलब मूर्खों। तो पाषाण खंडेषु मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? मूर्खों के द्वारा किस चीज़ को हम रत्न मानते हैं? तो मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मतलब मूर्खों के द्वारा हम पत्थरों के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। पृथ्वी केन धारते, पृथ्वी पे किस चीज़ का धारण है? क्या? पृथ्वी तो इसमें क्या हम लोग क्या बोलेंगे? पृथ्वी केन धारते, मतलब पृथ्वी को किसने धारण किया है ना। तो पृथ्वी सत्येन धारते, पृथ्वी को सत्येन ने धारण करके रखा है। इस प्रश्न में हमें रेखांकित शब्द बनाने हैं, मतलब हमें जैसे कि हम लोग को ना सही शब्द बना हुआ है, इसका हमें अब क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो सत्येन वाती वायुष, तो ये क्या है? सत्येन वाती वायुष क्या है? एक आंसर बन गया है किसका? केन वाती वायु, मतलब हम लोग का ऐसे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन भी आ सकता है सत्येन वाती वायु, तो इसमें हम बोलोगे इसमें तो आंसर दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है? तो इसमें क्या करना है हम लोग को? इसमें हम लोग को आंसर दिया रहेगा और इसका हमें क्वेश्चन बनाना है। तो क्या होगा? केन वातीश वायु, ठीक है। अभी क्या है? शब्दी रेव ए साहसित, मतलब शब्दी रेव एव साहसित, मतलब हम लोग शब्दी रेव हम लोग को इसको क्वेश्चन में बदलना है, ठीक है। तो के एव साहसित, ठीक है। तो किसने शब्दी रेव साहसित, मतलब हम लोग किसमें एव साहसित, ठीक है। तो इसमें ते एव साहसित, ठीक है। वसुंधरा बहुरत्ना भारती, तो ठीक है। इसमें हम लोग को वायु ध्यानम इसमें लेना है, और फिर हमें वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो केन बहुरत्ना भवती, तो कह बहुरत्ना भवती, ठीक है। विद्याया संघेषु च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, तो इसमें क्या हो जाएगा? किस चीज़ में किसने धारण किया हुआ है इसमें? तो क से। इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम? तो कस्य संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, ठीक है। तो इसमें हमें इसमें इस प्रश्न उत्तर में हमें क्या लिखना है कि कुत्र विस्मयः न कर्तस्य, तो इसमें हम लोग को कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, तो इसमें कौन कर्तव्य अपना नहीं निभाता है? तो इसमें वायुध्यारः वसुंधरा बहुधरा अस्ति, तो इसमें हम लोग को इसमें कुत्र के हम लोग को सिंपल कुछ नहीं करना होता है। इसमें हम लोग को सिर्फ जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सही यहाँ पर आंसर लिख देना है, तो पूरे मार्क्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, तो इसमें हम लोग को पृथिव्याम, तो पृथ्वी पे कौन कौन से रत्न हैं? सच वाले कौन से रत्न हैं? तो पृथ्वी रत्नानि, जलम मतलब पानी, अन्न मतलब खाना, और सुभाषितानि मतलब अच्छे वचन। तो इसमें हम लोग को मंजूषा दी हुई थी, और मंजूषा में हम लोग को ऐसे मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो इसमें हम लोग को क्या दी हुई है? मंजूषा दी हुई है, और इसमें हम लोग को इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कौन से आते हैं? तो इसमें सुखी किस में आ सकता है? सुखी इसमें हम लोग को पहला देखेंगे, तो हम लोग का पहला क्या दिख जाएगा? सुखी, तो सुखी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में।
और फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर पुल्लिंग में कौन सा आ रहा है, तो ये इसमें यहाँ पर सेकंड में क्या आ जाएगा, वहरी। और इसके बाद सीधे हम लोग को क्या मिल जाएगा, वो पुल्लिंग शब्द में हमें सीधे इसके बाद रवि, रवि ही। तो ये सब क्या नाम हो गए, पुल्लिंग के हो गए, 3 ही बताने थे। अब हम लोग जाएंगे सीधे स्त्रीलिंग पे। स्त्रीलिंग में क्या क्या आ रहा है, तो स्त्रीलिंग में हम लोग को सबसे पहले मिल जाता है वसुंधरा। तो वसुंधरा क्या है, स्त्रीलिंग है। इसके बाद हम देखेंगे तो इसके बाद हमें मिल रहा है पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या हो गया, पृथ्वी हो गई हम लोग की स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है ये। और इसके बाद हम लोग को मिल रहा है सीधे संगतिम। संगतिम भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग में आ गया। और अब क्या होगा हम लोग का, नपुंसकलिंग में क्या क्या आने वाले हैं, इसमें रत्नानी। तो हम लोग पहले रत्नानी तो सबसे पहले पे ही है, तो रत्नानी क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग, ठीक है। और इसमें यहाँ पर हम लोग फिर देखेंगे, हाँ, सत्यन। तो सत्यन यहाँ पर किस में आ जाएगा, नपुंसकलिंग में, ठीक है, क्योंकि सत्यन दोनों, इन दोनों चीज़ों को देखिए मैं आपको बता देती हूँ। पुल्लिंग मतलब जो लड़कों में आ जाते हैं, स्त्रीलिंग मतलब जो लड़कियों में आ जाते हैं, और नपुंसकलिंग मतलब इन दोनों में से हम लोग इन दोनों को मैच कर लेते हैं। मतलब हम लोग के रत्नानी और सत्यन और अन्नम। अन्नम हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, सत्यन हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और रत्नानी हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इस नपुंसकलिंग का मतलब होता है, ठीक है। मतलब हम कोई भी नपुंसकलिंग, और नपुंसकलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों ही मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पहले रत्नानी ढूंढ लिया हमने, अब हम लोग ढूंढेंगे सत्यन। सत्यन कहाँ पर आ गया, सत्यन यहाँ पर आ गया। सत्यन हम लोग नपुंसकलिंग में डालेंगे, क्योंकि सत्यन हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं। मतलब सच मतलब सच, हम सच्ची मुच्ची बोलते हैं, तो सच हम लड़कों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और स्त्रीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम लोग अब अन्नम ढूंढेंगे, तो अन्नम यहाँ पर ही है। तो अन्नम किस में आ जाएगा, नपुंसकलिंग, क्योंकि हम लोग अन्न मतलब हम खा सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें अगर वहाँ पर कोई शॉप पे जाते हो और अगर आप बोलते हैं हमें इतना अन्न चाहिए, तब थोड़ी ना आप अन्न को कुछ और वर्ड में बदलते हो, आप तो सिर्फ अन्न तो दोनों चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, है ना। वैसे ही हमने यहाँ पर सारी चीज़ें भरी थी। इसका उत्तर आप देख लीजिए। इसका मतलब पदम और धातु, मतलब इसमें क्या क्या पद आ सकते हैं और क्या क्या धातु हैं, आप देख लीजिए। तो आज हम लोगों ने बस 1 2 3 हमने आज पूरा एक चैप्टर ख़त्म कर लिया है विथ हम सारे समझ के, और हम लोग ने जो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हमने सारे यहाँ इसके सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दुर्बुद्धि विंशति पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।